नमस्ते दोस्तों इंडियन वैदिक फिलॉसफी आज का मेरा जो वीडियो है वो मेरा पहले का जो मेरा वीडियो था इंडियन वैदिक फिलॉसफी का पार्ट 1। इस वीडियो से मैं पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रमा क्या होता है, प्रमाण का जो प्रमा होता है वो कहाँ से आया। मैंने उसमें ऋग्वेद का एक सोर्स मैंने दिया था। प्रमा को समझकर ही प्रमाण को डिराइव किया गया और प्रमाण को समझकर ही न्याय दर्शन को लिखा गया, ऐसा मैंने बताया था मैंने, जो वात्स्यायन मुनि के बारे में मैंने बताया। तो इंडियन वैदिक फिलॉसफी में हमने ये समझा कि प्रमाण के कुछ 16 स्टेज होते हैं। उन 16 स्टेजेस की जो 16 जो थिंकिंग की अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। और प्रमा के आधार पर जितने भी प्रमाण का जिक्र किया गया है न्याय दर्शन में, वो भी चीज़ें अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो आज इस सेकेंड वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम जिसे प्रमा मानते हैं, हम जिसे प्रमाण तो मान लिए, लेकिन प्रमाण हम जिसे माने हैं वो ऑब्जेक्ट है क्या। वो भी तो कुछ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मेरे पास में पेन है, पेन किसी भी चीज़ का एक प्रूफ हो सकता है। कोई कागज है, वो भी कोई प्रूफ हो सकता है। नदी बह रही है, वो भी किसी न किसी चीज़ का प्रमाण होगा। आसमान में बादल जा रहे हैं, वो भी किसी न किसी चीज़ का प्रमाण होगा। आप किसी वायुमंडल में कहीं पे आप अच्छे वायुमंडल में हैं जहाँ पे हवा अच्छी बह रही है, तो वो भी किसी न किसी चीज़ का प्रमाण है जिससे वो सिद्ध होता होगा, जिससे वो साबित होता होगा। तो आखिर वो ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए ही वैशेषिक दर्शन लिखा गया। तो वैशेषिक दर्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वैशेषिक दर्शन भारतवर्ष में पहले जब हमारा वैदिक पीरियड चल रहा था, तो वैदिक पीरियड में वैशेषिक दर्शन जो है फिजिक्स का बुक हुआ करता था, भौतिक विज्ञान का। तो उस भौतिक विज्ञान में 1 लाख सूत्र हुआ करते थे। अब तो सारे के सारे 1 लाख नहीं है, बट जितने भी हैं अब वो अवेलेबल हैं, सुरक्षित हैं। तो वैशेषिक दर्शन को महर्षि कणाद ने लिखा था। तो जब मैं प्रमा की बात करता हूँ, जिससे प्रमाण शब्द बनता है, और जब मैं उसको वैशेषिक से कनेक्ट करता हूँ, आप जरा ध्यान से समझिए, ये सीक्वेंस बहुत ही टेक्निकल है और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि प्रमा क्या होता है, फिर प्रमाण होता है। तो प्रमा, प्रमाण, और फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट का हमें अंडरस्टैंडिंग होता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का भी स्वरूप क्या है, वो एक्चुअली टेक्निकली उसका एग्जिस्टेंस क्या है, इस चीज़ को वैशेषिक दर्शन पूरा करता है दोस्तों। तो वैशेषिक दर्शन के अंदर अगर हम समझने जाएंगे तो उसमें हम एक चीज़ पाते हैं, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि हमने प्रमाण तक तो हम पहुँच गए, लेकिन वह प्रमाण से जब हमें पता चलता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये है या उसका अर्थ ये है, तो उसमें लिखा गया है कि वह अर्थ तत्व क्या है जो इन प्रमाणों का विवेच्य है। इस भाग को वैशेषिक दर्शन पूरा करता है। तो वैशेषिक दर्शन की शुरुआत ही इसी पद से होती है। तो वैशेषिक दर्शन में जो पहला सूत्र बताया गया है वो है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। तो अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः ये वैशेषिक का पहले चैप्टर का पहला सूत्र है। ये सूत्र बताता है कि तुम जिस प्रमाण तक पहुंचे हो वो प्रमाण जो कोई भी ऑब्जेक्ट का रूप है, या वो पेन पेंसिल है, या नदी है, वायु है, वायुमंडल है, कुछ भी है, वो अपने उसका भी 6 तरह का स्वरूप है। वो भी 6 तरह का स्वरूप है, 6 तरह के स्वरूप में वो विभक्त होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मटेरियल है। आप किसी मटेरियल को ही प्रमाण बोलोगे ना, आप किसी भी अनदेखी सत्ता को प्रमाण नहीं बोल सकते। उसके लिए अलग से जिक्र किया गया है न्याय दर्शन में, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अनदेखी सत्ता को कैसे स्वीकारना है। तो यहाँ पे जो वैशेषिक दर्शन है जो कहता है कि वह अर्थ तत्व क्या है जो इन प्रमाणों का विवेच्य है, इस भाग को वैशेषिक पूरा करता है। तो दोस्तों इसमें हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में इस लाइन का मीनिंग क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग जब हम लोग ये करते हैं कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इसके बीच में जब हम एक सीक्वेंस, हम जो एक चैन पकड़ते हैं,
तो वो चैन बेसिकली ऐसा है कि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। आप इसे समझिए, पहले आता है प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। तो प्रमाता कौन? प्रमाता जहां से जो एनालिसिस करने के लिए बैठा हुआ है, जो विवेचना करने के लिए किसी चीज की बैठा हुआ है, वो प्रमाता का ऑब्जेक्ट हुआ। फिर प्रमाण आता है। प्रमाण से तुम्हें जो मीनिंग समझ में आता है, जो सच्चाई सामने निकल के आती है, जो सच सामने निकल के आता है, उसे प्रमेय की कैटेगरी में रखा गया है। प्रमेय। अब प्रमेय से प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, फिर प्रमिति है। तो उस प्रमेय से आपको जो बोध हुआ है, जो ज्ञान हुआ है, वो आपका क्या हुआ? चौथा स्टेज हुआ। यानी कि क्या? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। तो प्रमिति को आपने कैसे ग्रहण किया? जो आखिरी वाला अर्थ था, जो मीनिंग था। तो दोस्तों इतना टेक्निकल है दर्शन शास्त्र, या मैं इंडियन वैदिक फिलॉसफी की बात करूं तो इन 4 स्टेज में ये जो 4 मैंने पिलर बताया, यही 4 जो पिलर है वो न्याय दर्शन को और वैशेषिक दर्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अब मैंने बता दिया कि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। प्रमेय के बारे में, प्रमेय के अलग अलग कैटेगराइजेशन किए गए हैं, उसका सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल प्रमेय को आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, हमारी इंद्रियां हैं, ये खुद भी एक प्रमेय का कैटेगरी है। तो सबसे बड़ा जो प्रमेय माना गया है वो आत्मा तत्व को माना गया है, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आप जो भी चीजें देखते हो, सुनते हो, आप जो ग्रहण करते हो, अगर आपके स्किन पे किसी ने टच कर दिया, उसका सेंसेशन जो आपके दिमाग में जाता है, वो एवरीथिंग, वो सब कुछ आपके आत्मा में ही चले जाता है। तब आपको उस चीज का बोध होता है। ऐसा बेसिक वेदास है। तो इस चीज के अंतर्गत अब हम ये समझेंगे कि जो मैंने वैशेषिक का जो मैंने फॉर्मूला बताया कि अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, ये मीनिंग आखिर किस चीज को उद्धृत करती है, किस चीज के बारे में बताती है, आखिर ये है क्या कि अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। तो इसमें महर्षि कणाद, जो वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता हैं, उनका कहने का मीनिंग क्या है कि अब हम इस दर्शन शास्त्र की, इस फिलॉसफी की शुरुआत हम एक धर्म के व्याख्या से करेंगे। धर्म की व्याख्या। तो क्या ये धर्म आखिर है क्या? ये जो यहाँ पे जो धर्म मेंशन किया गया है वैशेषिक दर्शन में, तो वो धर्म ये धर्म नहीं है जो हम समझते हैं हिंदू मुस्लिम तो वो धर्म नहीं है ये धर्म मटेरियल को कहा गया है। मटेरियल को इसमें बताया गया है कि इसमें जिज्ञासा होती है कि फॉर एग्जाम्पल कि चलो इसमें अभी बुक में मेंशन किया गया कि कणाद का कोई लेक्चर चल रहा होगा, उनका कोई गुरुकुल चल रहा होगा, उसमें किसी लड़के ने खड़ा होकर मतलब पूछा कि अब हमको ये जिज्ञासा हो रही है कि धर्म क्या है। तो ये धर्म, उस जिज्ञासा को लेकर उस लड़के ने नहीं पूछा जो सनातन धर्म की बात कर रहा है। सनातन धर्म नहीं है यहाँ पे उस लड़के का कहने का मीनिंग ये था कि हम अपने आसपास जो भी जगत देखते हैं, जो भी भौतिक जगत देखते हैं, उसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स को अपनी आंखों से देखते हैं और समझते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो मटेरियल का कैटेगराइजेशन क्या है, वो मटेरियल का स्वरूप क्या है, उसका धर्म क्या है, वो किस धर्मी से बना है, ये वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में जिज्ञासा करते हुए जो स्टूडेंट है जो वहाँ का, वो कणाद को पूछता है कि ऋषि जी हमें ये बताएं कि मतलब इसकी कैटेगराइजेशन क्या है, इसे हम कैसे समझें। ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अगर किसी ज़माने में, अगर शुरू में जब हमारा धरती का निर्माण हो रहा होगा, तो धरती के निर्माण में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, तो जब मनुष्य जब अपने एक फॉर्म में रहा होगा, तो सबसे पहले वो बाहरी चीज़ों को देखा होगा कि ये नदी क्या है, ये पेड़ पौधे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उस थॉट प्रोसेस से ही वैशेषिक दर्शन निकलकर सामने आता है। तो वैशेषिक दर्शन में जब हम कहते हैं कि अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, कि अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे, तो इसमें महर्षि कणाद का मीनिंग यही है कि हम उस धर्म को समझने की कोशिश करेंगे जिस धर्म तत्व से पूरा संसार जो है एग्जिस्ट करता है, जिसका बेस वो सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं, वो मटेरियल जो होते हैं, जो मटेरियल्स हैं वो 6 भौतिक पदार्थ हैं। तो 6 भौतिक पदार्थों के बारे में महर्षि कणाद जो कहते हैं कि धर्म अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, जब मैंने आपको पहला वाला जो मैंने बताया,
तो इसमें वैशेषिक दर्शन में जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय का पहला आणिक का जो है चौथा सूत्र क्रमांक 4, उसमें 6 पदार्थों का जिक्र आता है। वो है धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्यभ्याम तत्व ज्ञानान्नि श्रेयसम। तो ये इसमें क्या बताया गया कि जो 6 मटेरियल होते हैं, द्रव्य गुण कर्म, तीसरा हो गया सामान्य विशेष समवाय, तो ये 6 मटेरियल के हिसाब से जो धर्म का जो विशेष जो गुण बाहर निकल कर आता है, उसमें साधर्म्य वैधर्म्य मतलब अपोजिट, अनुकूल, प्रतिकूल, ये सब पैरामीटर हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर हम समझेंगे कि वो तत्व आखिर है क्या। तो ये जो मैंने बताया कि जो आखिरी मैंने जो बताया कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 मटेरियल वही मटेरियल है जब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। तो इससे हम आगे जब बढ़ते हैं प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, तो हमें प्रमाण के आगे जो हमें प्रमिति जो मिलती है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाण से लेकर जो प्रमिति तक का जो स्टेज है उसी में वैशेषिक दर्शन पूरा घूमता है। अब वहां से चालू होता है कि ये मटेरियल कौन सा है। जैसे कि मुझे मालूम चला कि मेरे लिए समथिंग इज प्रूफ फॉर समथिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसका मुझे कोई प्रूफ निकालना है। जैसे कि कोई नदी बह रही है, मैंने बोल दिया कि ये प्रूफ है, देख लो ये नदी बह रही है यहाँ पे। अब वो नदी किसी कैटेगरी में आएगा, वो किस में आएगा, द्रव्य में आएगा, गुण में आएगा, कर्म में आएगा, किस में आएगा, तो वो वाली कैटेगरी वहाँ पे डिफाइन की गई है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जो है वो कनेक्ट करते हैं कि अच्छा, जब तुम अपनी बुद्धि की विवेचना से तुम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ की विवेचना करते हो, तो वो भी एक भौतिक मटेरियल है और उसी भौतिक मटेरियल से वैशेषिक दर्शन का जो है सिद्धांत शुरू होता है। अब इसी में वैशेषिक दर्शन में जो पहला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ सूत्र कि यतो भ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सधर्म, इसमें बताया गया है कि जो 6 मटेरियल है, आप जब उसके नेचर को जान लेते हो, जब उसके प्रिंसिपल्स को जान लेते हो, उसके गुणधर्म को जान लेते हो, तो आपको नियश्रेयस की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लौकिक पारलौकिक जगत को आप समझ जाते हो और आपके लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता। वैसे तो अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से इसमें दिया जाता है कि मोक्ष मिलता है, लेकिन मोक्ष का डेफिनेशन बहुत अलग है, वो मैं कभी आपको सेपरेट बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें दर्शन शास्त्रों को, इंडियन वैदिक फिलॉसफी को समझने के लिए जो मैंने चैन बताया, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, इसके बीच में 2 दर्शन शास्त्रों का जो उल्लेख किया गया है वो इसमें बताया गया है। तो ऐसे ही आगे जब ये भौतिक पदार्थ जब हम उसको समझ लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि नदी है, नदी द्रव्य है और गुण है, कर्म है, क्या है, हम इससे पहले समझते हैं। अगर सपोज कि वहाँ पे तुम किसी चीज़ का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हो, तो उसे साक्षात्कार करने के लिए भी और भी मटेरियल्स हैं यूनिवर्स में जिसका आप साक्षात्कार नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे योग दर्शन चालू होता है। ऐसे करते करते आपका सीक्वेंस खत्म होता है। जब तक ये सीक्वेंस खत्म नहीं होता है कि प्रमाता से प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता से प्रमिति तक का जब सीक्वेंस खत्म नहीं होता है, वहाँ पे फिलोसॉफिकल चैन जो है स्टैब्लिश नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा साइंस है, ये बहुत बड़ा साइंस है। ऐसा कहा जाता है जहाँ पे साइंस खत्म होता है वहाँ पे दर्शन शास्त्र शुरू होता है। तो हमें दर्शन शास्त्रों में बहुत सारे फिजिक्स के नियम पता चलते हैं। तो ये अभी मैं आपको यहाँ तक मैंने बताया कि प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति से आपको क्या ग्रहण करना है, उस मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन क्या है, मैंने वही बता दिया कि 6 भाव पदार्थ होते हैं। उसी 6 भाव पदार्थों से सारा सब कुछ जगत बना हुआ है। पहला है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। समवाय भी एक सेपरेट पदार्थ है, तो ऐसे विशेष करके भी एक सेपरेट पदार्थ है। तो ऐसे 6 पदार्थों से सब कुछ बनता है। तो यहाँ आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे कि इन
पदार्थों से आखिर कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है, कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है, फिर हमें कैसे पता चलता है कि अच्छा इस एक्टिविटी से हमें इस चीज़ का प्रमाण मिलेगा। तो मैं आपको न्याय दर्शन का जो प्रमाण वाला जो सेक्शन है और वैशेषिक का जो भौतिक पदार्थ जो मटेरियल वाला जो सेक्शन बताया गया है, मैं उसको इंटीग्रेट करते हुए मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।